हेलो एवरीवन, दिस इज मनप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग करियर टॉक्स विद मनप्रीत। सो आज हम ओएसडी एग्जाम सेंटर पे हैं और अभी नम्रता ने ओएसडी एग्जाम जस्ट कंप्लीट किया है, तो इनसे एक बार फीडबैक वीडियो लेते हैं। एक्चुअली इन्होंने हमारे साथ पहले लास्ट टाइम B1 टेल्क का एग्जाम दिया था और आज इन्होंने B2 ओएसडी का एग्जाम दिया है। तो मुझे थोड़ा सा डियर आपसे ये पूछना है, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हम ऑलरेडी टेल्क पैटर्न दे रहे हैं तो हम B2 भी टेल्क का ही प्लान करेंगे। तो आपको टेल्क से ओएसडी स्विच करने में थोड़ा सा क्या लगा, क्या गाइड करोगे बाकी स्टूडेंट्स को? मैम वो टेल्क से इसमें स्विच करने में ज़्यादा कोई डिफरेंट तो नहीं लगा, क्योंकि B2 में वैसे ही वर्ड शार्ट पढ़नी होती है, थोड़ी सी ग्रामर थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो दोनों में होता है, टेल्क में भी होता है, ओएसडी में भी होता है। और टेल्क में भी जो पैटर्न आता है, जैसे लेजन का जो पैटर्न आता है कि उसमें आपको पैराग्राफ दिया जाता है, आपको आंसर चेक करने होते हैं, सेम इसमें भी वही है। सेकंड टाइम में भी उसमें एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, इसमें भी एक तरीके का पैराग्राफ होता है, आपको जस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या हेडिंग्स आएंगी। थर्ड में जो जैसे टेल्क में ग्रामर का पार्ट होता है, इसमें भी ग्रामर का पार्ट ही समझ लीजिए एज यूजल सेम ही होता है। ह्योरन भी मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि B2 के लेवल के हिसाब से B2। और शायवन में आपका 2 पार्ट करने होते हैं, एक अपना माइनिंग देना होता है और एक विश्वविद्यालय ईमेल लिखना होता है। तो एज ऑफ की थोड़ा सेम ही है, ऐसा कोई डिफरेंस ज्यादा लगा नहीं मुझे। तो मतलब जो ये मिथ है स्टूडेंट्स के मन में कि हमने टेल्क दिया है, हम नेक्स्ट भी टेल्क ही प्लान करेंगे B2 का, तो इजीली अगर टेल्क दिया तो ओएसडी में भी स्विच हो सकता है। क्योंकि ग्रामर B2 लेवल में ग्रामर सब कुछ सेम ही है, बस आपको थोड़ा सा ये है कि आप स्टार्टिंग में कैसे कैसे पैटर्न में क्या कहाँ पे टिक करना है, वो आप एक बार भी समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी नाइस। तो कुछ रफ आइडिया दे सकते हो कि आपने कितने सैंपल्स ट्राई किए होंगे, कितना मतलब सेल्फ स्टडी में कितना एक्स्ट्रा और किया होगा? सेल्फ स्टडी तो जैसे मैम ने पढ़ाने के बाद में 1 मंथ सेल्फ स्टडी दो तो बहुत अच्छा है। आप कम से कम 20 या उससे ज्यादा कर सकते हो, तो सैंपल पेपर्स आप सॉल्व कर लो। तो आप जितने करोगे, जरूरी नहीं कि वो ही आए, लेकिन उसमें से आपको एक पता लग जाएगा कि आपकी क्या कमी है, तो आप बता सकते हो कि क्या क्या अभी और सीखना है या फिर इस पर ज्यादा वर्क करना है। नाइस। और जो आपको जब आपने एग्जाम बुक कर लिया उसके बाद 15 एक्स्ट्रा सेशंस थे हमारे जर्मन टीम की तरफ से, उसका आपको बेनिफिट हुआ? हाँ, बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारी हेजिटेशन है वो निकल जाती है, जो भी डाउट्स होते हैं उसी टाइम पे क्लियर हो जाते हैं, और फिर वो याद भी रहता है क्योंकि प्रिपरेशन हो रही होती है। नाइस। तो और भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हो सीटीएम सेंटर में ओएसडी एग्जाम के लिए? बिल्कुल, शुरू से अंत तक सीटीएम को भी चूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।